इस वीडियो में हम अपने फ्रंट एंड को और बैक एंड को आपस में कम्युनिकेट कराएंगे। हमारा अपना सारा का सारा डाटा एक डेटाबेस में एग्जिस्ट करेगा और वहाँ से हम डाटा अपने एंड पॉइंट्स के जरिए फैच करा के लाएंगे और अपने फ्रंट एंड एप्लीकेशन पर डिस्प्ले कराएंगे। इसके लिए फिर हमें एक पैकेज जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है कोर्स, और इस पैकेज को भी आपने अपने बैक एंड प्रोजेक्ट में ही इंस्टॉल करना है, फ्रंट एंड में नहीं करना बल्कि बैक एंड प्रोजेक्ट में आपने इंस्टॉल करना है, ताकि जब भी कोई एप्लीकेशन फ्रंट एंड वाली एप्लीकेशन इसे रिक्वेस्ट करे डाटा के लिए तो ये उसे डाटा सेंड कर दे। तो यहाँ पे मुझे एक और पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, npm install course। जस्ट मैंने एक कमांड लिखी है npm install course और ये हमारा पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब ये डाटा भी हमने इसमें यूज करना है। इस डाटे को सारा हमें सेव करना पड़ेगा अपने पहले MongoDB में। डाटाबेस जो हमने प्रीवियस वीडियो में बनाया था उसमें हमें ये डाटा सारा सेव करना पड़ेगा। और इस वीडियो में जो ये मैं नोट्स यूज कर रहा हूँ इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो पहले तो मैं अपने MongoDB में आता हूँ और यहाँ पर जो मैंने अपना डाटाबेस बनाया था और उसको ओपन करता हूँ। डाटाबेस का मेरा नाम था MyDB क्लास और इसके अंदर मैं 1 by 1 इसी डाटे को पुट करता रहता हूँ। तो कलेक्शन भी मैंने बना ली थी, माई कलेक्शन MyDB क्लास के नाम से कलेक्शन थी जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाई थी। इसके अंदर मैंने डाटा पुट करना है ये वाला। अभी फिलहाल मैं मैनुअली पुट कर रहा हूँ, बाद में हम इसे अपने एप्लीकेशन के जरिए भी इंसर्ट करेंगे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंसर्ट डॉक्यूमेंट और मुझे यहाँ पर लिखना है कॉमा के बाद ईमेल, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ईमेल। ईमेल एक स्ट्रिंग टाइप की है तो मैंने यहाँ पर ईमेल और कॉलन में कोई भी डाटा लिखते हैं। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर अपना ही नाम abubakar@gmail.com। ये जैसे एक फर्जी डाटा है, कोई रो मैंने स्पेसिफाई करनी है। अगली जो स्ट्रिंग है वो है नेम के नाम से, यहाँ जस्ट लिखता हूँ नेम और नेम फिर एक स्ट्रिंग है तो मैं यहाँ लिखता हूँ मोहम्मद अबूबकर, कॉमा के बाद अगली है एफ नेम। डाटा जरूरी नहीं है कि आप यही लिखो, मैं जस्ट इस नोट्स के साथ अपनी इस वीडियो को सिंक्रोनाइज कर रहा हूँ, तभी सिर्फ वही डाटा लिख रहा हूँ। पासवर्ड :1 2 3। डेटाबेस में पासवर्ड इस तरह नहीं लिखा जाता, वो इनक्रिप्ट करके लिखते हैं हम, वो बाद में हम देखेंगे कि हम कैसे इनक्रिप्ट करते हैं। फिलहाल मैं इसे ऐसे ही पुट कर रहा हूँ। स्टेटस में इसको बस फीचर ले, यहाँ पे मैंने एक रो का सिर्फ लिखा, यहाँ पे सारी 3 मजीद रोज हैं। इस तरह मुझे उस सारा का भी करना पड़ेगा। पहले मैं इसको इंसर्ट करके देखता हूँ क्या ये हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे मैंने इंसर्ट किया तो देखें एक हमारी रो जनरेट होगी, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए मैं ये सारा डाटा इस तरह बारी बारी इंसर्ट करता हूँ, फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैंने ये सारा डाटा इंसर्ट कर दिया, इसके अंदर कुछ ही इस तरह शो हो रहा है। नोट्स में तो ये टेबल वाइज है लेकिन डेटाबेस में कुछ इस तरह से शो होता है। अगर इसको चेंज करना चाहे तो इस तरह हम कर सकते हैं। तो ये इस तरह से टेबल के फॉर्मेट में शो हो जाएगा। तो ये वाली आईडी इसकी बाय डिफॉल्ट आती है, ये खुद ब खुद इंसर्ट करता रहता है। जैसे हम इसमें ऑब्जेक्ट नया क्रिएट करते हैं तो ये एक खुद से एक आईडी जनरेट करता है जो उसको यूनिक आईडी परफॉर्म करता है। पहले अगर आपने एसक्यूएल पढ़ी है तो उसमें हमें खुद से एक प्राइमरी की जनरेट करनी पड़ती थी, जिसमें हम अमूमन इंक्रीमेंटल वैल्यू लगाते थे या कोई भी हम अपनी मर्जी से कस्टम प्राइमरी की यूज़ कर रहे होते थे। यहाँ पे MongoDB हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है कि आप खुद से बेशक ना बनाएं तो इसकी बनी बनाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जितने भी इसी कलेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट्स बने होंगे उन सब की ये वाली की यूनिक ही रहेगी हमेशा। तो ये डाटा हमने बना लिया जो इस नोट्स में दिया गया था। अब देखते हैं पहली एग्जाम्पल ये है कि हमने गेट डाटा करना है फ्रॉम डाटाबेस से और उसको फिर सेंड करना है एंड पॉइंट के रिस्पॉन्स में। तो इसके सोल्यूशन में क्या है, हमें 4 फाइल की जरूरत पड़ेगी। एक है DB, एक है इंडेक्स और एक है ऑल यूजर और एक हमें स्कीमा बनाना पड़ेगा। DB वाली फाइल हम ऑलरेडी बना चुके थे प्रीवियस एग्जांपल्स में। तो जस्ट हमें अभी इंडेक्स नामी फाइल एक अपनी बनानी है। इंडेक्स में हमने कोड जो लिखा था पुराना, ये सारी फाइल मैं पुरानी बंद कर रहा हूँ जो हम प्रीवियस वीडियो में यूज करते आए हैं। तो जैसे ये सारा मैंने खत्म कर दिया। तो जस्ट मैंने अभी नया कोड लिखना है बिल्कुल ऐसा ही। तो उसमें सबसे पहले देखें ये वाली लाइन हम पहले प्रीवियस वीडियो में लिख चुके हैं, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। और ये भी इतनी भी लिख के आ चुके हैं कि जिसमें हमने एक्सप्रेस को इम्पोर्ट किया था। जस्ट अभी हमने एक और पैकेज भी इंस्टॉल किया था कोड, तो उसको भी जस्ट इंपोर्ट करेंगे, कोड्स में ले आएंगे। ये ऐप ही हमने यूज कर लिया था, तो अभी ऐप डॉट यूज करके हम कोड्स करेंगे। ये एक नई लाइन आई है बस। पहले हम यूज के अंदर एक एंड पॉइंट लिखा करते थे और उसके अगेंस्ट एक फाइल को कॉल किया करते थे, लेकिन अभी हम कोड्स को कॉल कर रहे हैं। आगे चल के वो भी काम किया हुआ ये वाला, तो अभी हमने बताया ना अभी जो रिक्वायर किया था यूज फंक्शन के लिए, वो भी काम हुआ है। तो जस्ट एक और काम करना है, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन, कि जब भी हमारा जो एक्सप्रेस कम्युनिकेशन कर रहा है वो
जेसन फॉर्मेट की बेस पे कर रहा है और इस पैकेज के जरिए ही हम कम्युनिकेशन करा पा रहे हैं। तो इसलिए आपने ये एक्सप्रेस को यूज करने के बाद कोर्स को यूज करना है और उसी कोर्स के जरिए आपने express.json को यूज करना है। ये सारा आप यहीं से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसको जस्ट मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। इस फाइल की मोस्टली चीजें हमने प्रीवियस वीडियोस में अपनी देखी हुई हैं और जो न्यू लाइंस थी वो मैंने अभी थोड़ी थोड़ी बता दी है। जैसे में कुछ नहीं है, कुछ लॉजिकल कंसेप्ट नहीं, जस्ट हमने इंपोर्टिंग की हुई है और जस्ट उस पैकेजेस में जो चीजें इस्तेमाल हो रही थी उनको जस्ट हमने कॉल किया हुआ, बस और कुछ नहीं है। तो ये इंडेक्स वाली फाइल भी हमने बना ली। अगली फाइल हमने बनानी है ऑल यूजर के नाम से। फाइल नाम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। ये भी हम फाइल क्रिएट करते हैं। इससे पहले हम एक फाइल बनाते हैं, इसका नाम है यूजर स्कीमा। यूजर स्कीमा ये होती है कि हम जो कम्युनिकेशन करा रहे हैं, ये जो कोर पैकेज के जरिए हम अपने एक्सप्रेस और फ्रंट एंड का जो कम्युनिकेशन करा रहे हैं जेसन की बेस पे, ये एक टेबल से डाटा लेकर आएगा। तो टेबल के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमें इनमें देनी होती है। इस तरह टेबल में क्या डाटा स्टोर है, किस टाइप का स्टोर है, तो उसमें किस कलेक्शन में सेव है। तो ये सारा टेबल के बारे में, डाटा जहाँ से हमने उठाना है उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है उसे कहते हैं स्कीमा। डाटाबेस के टेबल के बारे में जो हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसे कहते हैं स्कीमा। तो हमें इस स्कीमा के बारे में अपने इस बैकएंड प्रोजेक्ट को, एक्सप्रेस वाले प्रोजेक्ट को बताना है। तो उसके लिए हमें एक फाइल बनानी पड़ेगी। तो पहले नीचे वाली फाइल देखते हैं ये हमें कैसे बनानी है। जस्ट फाइल बनाने के लिए एक और फोल्डर बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सारे मैं टेबल के स्कीमा इसी में रखूंगा। मैं जस्ट यहाँ रख रहा हूँ स्कीमा, फोल्डर का नेम है और इसके अंदर एक फाइल बनाता हूँ। और स्कीमा, एक और बात यहाँ पे याद रखिएगा कि स्कीमा जब भी आप बनाएं तो उसे कैपिटल नाम से बनाएं, क्योंकि ये एक हमारा मॉड्यूल होने वाला है, जावास्क्रिप्ट का मॉड्यूल होने वाला है। तो अभी यहाँ पे जो हम फाइल बनाने लगे हैं उसका पहला लेटर हमने कैपिटल रखना है। यू मेरा कैपिटल है, यूजर स्कीमा .js। ठीक है, एक फाइल मैंने बना दी जिसमें अब मेरा जो कलेक्शन होगी जिससे मैं डाटा लेकर आऊंगा उसके बारे में मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखनी है। हम डेटाबेस से कम्युनिकेशन कराने लगे हैं तो मुझे सबसे पहले मोंगोज को रिक्वायर करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे लिखना है मोंगोज। वही जो चीजें एक्सपोर्ट कर रहा होगा उसमें किसी जगह सेव कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं उसे यूजर मोंगोज ही कह देता हूँ। अब यूजर मोंगोज को जब भी मैं कॉल करूंगा तो ये कुछ ना कुछ चीजें उसकी एक्सपोर्ट करा के दे देगा जो मैं डायरेक्टली उसे यूज कर सकता हूँ। तो मैं जस्ट यहाँ पे यूज करता हूँ स्कीमा। ये स्कीमा नाम से ही एक्सपोर्ट कर रहा था, इसलिए मैंने जस्ट यहाँ पे स्कीमा लिखा, करली ब्रेसेस के अंदर लिखा, क्योंकि मुझे वो जो चीजें एक्सपोर्ट कर रहा था वो स्कीमा नाम से था, इसलिए मैंने यहाँ पे स्कीमा लिखा। अब मैंने एक न्यू स्कीमा बनाना है जिसको मैं आगे यूज करूंगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे यूजर स्कीमा। यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल अपना लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसी स्कीमा को अब कॉल कर रहा हूँ न्यू। मैंने अब क्या किया, मोंगो जो मैंने पैकेज इंस्टॉल किया था उससे एक वेरिएबल बनाया ताकि मैं इसी वेरिएबल को यूज करते हुए आगे इसको फर्दर आसानी के साथ यूज कर पाऊँ। तो इसको मैंने जब कॉल किया तो मुझे जो चीजें इसमें दी हैं वो स्कीमा नाम की थी। मैंने उसे करली ब्रेसेस के अंदर रखते हुए उसी नाम से उसे सेव कर लिया। अब जब भी मैं इसे न्यू स्कीमा बनाऊंगा तो मेरा ये अब न्यू स्कीमा बना। अब ये सारा का सारा मेरा स्कीमा इसके अंदर बना होगा। मुझे यहाँ पे लिखना है यूजर मोंगोज डॉट मॉडल और फिर इसके अंदर मुझे लिखना है अपनी कलेक्शन का नाम जो मैंने यहाँ पे अपने डीबी के अंदर बनाया था। मेरी कलेक्शन का नाम था ये वाला, माई कलेक्शन माई डीबी क्लास। ये वाली कलेक्शन मैंने यहाँ पे लिखनी है। डबल कोटेशन लिखने या सिंगल कोटेशन लिखने आपकी अपनी मर्जी है। तो माई कलेक्शन, इसके बाद हमने ये लिखना है यूजर स्कीमा, इसके जरिए उसे कॉल करें और एक और दफा और लिख दें ताकि ये दोबारा से ना बनाए बल्कि उसी को यूज करें। ठीक है, अगर हम सिंगल टाइम लिखते हैं तो बाद दफा वो रिकनेक्ट कर देता है, इसी कलेक्शन को फिर से बना देगा। तो अभी दोबारा से लिख दिया ताकि वो स्ट्रिक्टली उसी पे ही काम करता रहे। 2 दफा जस्ट इस फर्स्ट पैरामीटर को मैंने 2 दफा लिखा है। इसको जस्ट हमने अब एक्सपोर्ट कर देना है। बस जैसे पहले हमने चीजें एक्सपोर्ट की हैं वही वाली चीजें, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल। जस्ट इस फाइल में अभी इतना ही था कि हमने जिस टेबल के साथ कम्युनिकेशन करानी है उसके स्कीमा के बारे में हमने बता दिया। ये सारा का सारा जो हमारा स्कीमा है इसी टेबल के लिहाज से माई कलेक्शन माई डीबी क्लास की नाम की कलेक्शन है और डेटाबेस हमने अपना डीबी वाली फाइल में बताया हुआ है। यहाँ पे हमने बताया था माई डीबी क्लास नामी हमारा डेटाबेस होगा। इसको कनेक्ट करता हूँ। ये वाली हमारी URI है जो मैंने यहाँ पर बताई थी अपनी डीबी वाली क्लास में। इसको अगर मैं कनेक्ट करता हूँ उसके अंदर मेरा एक डेटाबेस है माई डीबी क्लास, ये मेरा हुआ डीबी क्लास और ये वाली कलेक्शन हमने उस डेटाबेस के अंदर बनाई हुई है। तो इसी की डेटाबेस के अंदर अब एक कलेक्शन है माई कलेक्शन माई डीबी क्लास। तो इसके अंदर डाटा पड़ा है। तो इस डाटे को अभी हम अपने फ्रंट एंड पे लेकर आएंगे, इस वाले डाटे को जो अभी तक मैंने सेव किया था। अच्छा, अभी हमने सिर्फ स्कीमा वाली फाइल बनाई है। अभी ये वाली फाइल ऊपर वाली बनानी रहती है जिसके अंदर हम सारा का सारा कोड लेकर आएंगे। हमें बना लिए, इंडेक्स वाली फाइल बना ली है, डीबी वाली फाइल पहले बना चुके थे, ये वाली फाइल अभी बनाई, ये भी बना ली और अब ये जस्ट ये बनानी है। तो माई फाइल में ही मैं सारी अपनी फाइल रख रहा हूँ। तो यहाँ पे जस्ट उसी नाम से फाइल बना लें ताकि नोट्स और ये वाली वीडियो आप
आपस में सिंक्रोनाइज रहे। ऑल यूजर के नाम से मैंने एक फाइल बना ली। अब जो हमने कोर्स वाली फाइल बनाई थी, कुछ चीजें हमने वहाँ भी समझी थी, तो उसी को डायरेक्टली मैं वहीं से कॉपी कर रहा हूँ। स्पेशली ये 2 लाइनें, ये 2 लाइनें तकरीबन हमारी हर फाइल में चलेंगी। इसकी एक्सप्लेनेशन अगर देखनी है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पे हमने एक और लाइन यूज की है, यूजर स्कीमा को भी हमने इस फाइल के अंदर लेकर आना है। अभी वो कैसे लाएंगे, मुझे सबसे पहले तो रिक्वायर का फंक्शन लगाना पड़ेगा। इसके अंदर मुझे उसका पाथ देना पड़ेगा कि वो फाइल पड़ी की तरह। ये फाइल हमने कहाँ पे सेव की थी, यूजर स्कीमा के अंदर। मुझे एक फोल्डर बैक आना पड़ेगा, ठीक है। मुझे 2 डॉट लगाए, उसके बाद मुझे आना है एक स्कीमा वाले फोल्डर के अंदर, स्कीमा फोल्डर के अंदर एक यूजर स्कीमा। अब ये फाइल जो भी एक्सपोर्ट करी थी इसी किसी वेरिएबल में सेव कर लो। वेरिएबल को चेंज नहीं करेंगे तो इसलिए मैं कॉन्स्ट ही रख रहा हूँ। वेरिएबल का नाम रख लेते हैं माई यूजर, क्योंकि इसके अंदर मेरा यूजर का डाटा सारा इज इक्वल टू। अब जो ये एक्सपोर्ट कर रहा था ये वाली सारी चीजें, तो इसको मैं जस्ट इस फाइल के अंदर ले आया हूँ माई यूजर के नाम से, ठीक है। अब जस्ट आगे बिल्कुल वही काम है जो हमने पहले यूज किया था। हमने पहले इस तरह कोर्स वाली फाइल के अंदर रूट्स बनाए थे, बिल्कुल वही वाला काम अब हमने इधर करना है ऑल यूजर वाले में। लिखना पड़ेगा यहाँ पे माई राउटर डॉट, अभी भी मैं गेट मेथड यूज कर रहा हूँ तो गेट, और यहाँ पर पहले पैरामीटर में मुझे एक फॉरवर्ड स्लैश लिखनी होती थी या मुझे सब रूट्स बताने होते हैं, तो मैं यहाँ पे ये बना रहा हूँ ऑल यूजर। मतलब यहाँ पर इंडेक्स में मैंने अभी रूट्स नहीं बनाए, या बना लिए शायद, बना लिए। इसमें यूजर, मतलब जब भी मैं लोकल होस्ट वगैरह जो मेरी मेन स्ट्रिंग है वो लिखूंगा, उसके बाद यूजर लिखूंगा, मेरी ये वाली फाइल रन हो जाएगी। तो ये वाली फाइल क्या कह रही है, यूजर के बाद मुझे ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद अब मैं ये एसिंक्रोनस फंक्शन बनाने लगूँ। पहले एसिंक्रोनस नहीं बनाया था, कॉमा के बाद अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे रिक्वेस्ट, ऐसे पहले लिखा था, और रेस्ट ये कॉल बैक फंक्शन है और ये इसकी बॉडी हो जाएगी। अब यहाँ पर मुझे ये करना है कि जो माई यूजर नामी मैंने जो कलेक्शन बनाई थी, इस कलेक्शन से सारा का सारा डाटा लेकर आना है। जो कलेक्शन में डाटा पड़ा है इस सारे डाटे को मैंने उठाना है डाटाबेस से, और ये सारा का सारा मैं लेके आ चुका हूँ माई यूजर में। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा माई यूजर डॉट फाइंड, ये एक फंक्शन है जिससे सारा का सारा डाटा उसी माई यूजर के लिहाज से उठ के मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। माई यूजर के अंदर ये सारा कुछ लिखा हुआ है, मतलब माई यूजर के अंदर मैंने जो चीजें इस फाइल ने मुझे एक्सपोर्ट करके दी वो सारी की सारी मैंने माई यूजर में सेव कर रखी है, यूजर में पढ़ी है। माई यूजर में क्या चीजें पढ़ी है, ये सारी की सारी जो यूजर मोंगोस मैंने बनाया था पहले, और फिर सारा मॉड्यूल बनाया था, ये कलेक्शन नेम, सब कुछ सारा का सारा उसके अंदर पड़ा हुआ है। अब उस सारे डाटे के जरिए जितनी भी चीजें मुझे मिलेंगी वो सारा मुझे इस जगह पे गेट हो जाएगा। लेकिन अब मसला ये है कि जब डाटा गेट होके आएगा ये कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा। इसका मतलब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अपने कोड को अवेट कराना पड़ेगा। अब ये कीवर्ड हम कहाँ यूज करते हैं, एक ऐसे फंक्शन में जो एसिंक्रोनस हो। तो अब मुझे इस कॉल बैक फंक्शन को एसिंक्रोनस बनाना पड़ेगा। इसको मैंने एसिंक्रोनस बना दिया। अभी जो डाटा लेकर आ रहा है इसको मैं किसी का सेव कर लेता हूँ ताकि हम इसको रिस्पॉन्स में सेंड कर पाए। जिस तरह हमने जेसन ऑब्जेक्ट बनाया था उसमें डाटे को सेंड किया था, मैं यहाँ पे इसे किसी का सेव कर लेता हूँ। सेव करना जरूरी नहीं है, बस इसलिए ताकि हम उसे किसी जगह सेंड कर पाए या डिस्प्ले कर पाए किसी भी तरीके से। जस्ट मैं सेव कर रहा हूँ कॉन्स्ट में ही, जस्ट मैं यहाँ कहता हूँ ये गेट डाटा कह देते हैं, गेट डाटा इज इक्वल टू, ठीक है। अब जितनी चीजें मुझे मिलेंगी वो गेट डाटा में आके सेव हो जाएंगी। अब मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंड करता हूँ, दिस डॉट, और डॉट सेंड हम तब करते हैं जब हमने स्ट्रिंग सेंड करनी होती है। डॉट जेसन हमें करने होते हैं जब हम एक जेसन ऑब्जेक्ट सेंड कर रहे होते हैं। मोस्टली हम जब एंड पॉइंट हिट कर रहे हैं तो डाटा हमें एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट जेसन की फॉर्मेट में मिलता है, इसलिए हमने मोस्टली जगहों पे डॉट जेसन यूज करना है। सेंड किसको करना है, गेट डाटा को, यहाँ लिख रहा हूँ गेट डाटा। और लास्ट बस ये काम रह गया कि हमने इस फाइल को जस्ट एक्सपोर्ट करना है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट किसको करेंगे, माई राउटर को, इसको, बस इतना सा काम। मतलब ये फाइल जहाँ भी कॉल की जाएगी वहाँ पे ये वाला फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। कॉल कहाँ की जा रही है, इंडेक्स में, इंडेक्स में इसे कॉल कर रहे हैं। तो रन करके देखते हैं इसको। पहले हमें प्रोजेक्ट को रन करना है, नीचे में प्रोजेक्ट स्टॉप हुआ है, मुझे लिखना पड़ेगा नोड मोन स्पेस और डॉट फॉरवर्ड स्लैश इंडेक्स डॉट जेएस। तो नीचे मैसेज आ गया कनेक्टेड टू माई डीबी क्लास डेटाबेस, जो हमने पहले स्ट्रिंग डिस्प्ले कराई थी इसके अंदर, इस वाली फाइल के अंदर। मतलब ये वाली फाइल सही प्रॉपरली रन हो रही है, हमारा डेटाबेस से कनेक्शन हो चुका है। अब जैसे हमने हिट करना है एक यूआरएल को, यहाँ पे हमें एक न्यू रिक्वेस्ट बना लेता हूँ। और जैसे मैंने पहले बताया था कि हमने यहाँ पे HTTPS नहीं लिखना, HTTP उसके बाद कॉलन फॉरवर्ड स्लैश लोकल होस्ट, ये तो हमने पहले बनाए थे वेब वगैरह। तो अभी हमने बनाए हैं, इंडेक्स में क्या लिखा है पहले, यूजर, तो मुझे यहाँ पे लिखना है यूजर और फिर फॉरवर्ड स्लैश के बाद मैंने इस फाइल के अंदर भी आगे सब रूट्स बनाए हुए हैं, तो इसको भी मुझे सारा उसके बाद लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखता हूँ यूजर, डबल फॉरवर्ड स्लैश हो गया तो इसको एंटर, अब एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखें सेंड किया तो डाटा सारा का सारा कौन सा आ रहा है, 4, एक ऑब्जेक्ट ये, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 ही उसके अंदर मेरी रोज थी और 4 ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाले डाटा आ रहा है। मतलब हर रो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में, ये एक रो, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो इसी रूट एंड पॉइंट के हवाले से हमने अपना सारा का सारा डाटा गेट कर लिया। अच्छा, इसे यहाँ पर आप सेव भी कर सकते हैं ताकि बार बार आपको ये लिखना ना पड़े। अब जैसे यहाँ पे इसको कलेक्शन में आए, एक नई कलेक्शन बना लें, न्यू कलेक्शन, इसे मैं कलेक्शन बनाता हूँ
एक वेब क्लास, एक मैंने कलेक्शन बना दी, तो यहाँ पे सेव होगी वेब कलेक्शन। अब जो आपने अभी एंड पॉइंट बनाया था उसको मैं सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं इसको सेव टू कलेक्शन, इसमें मैं इसको कोई भी नाम दे दूं। मैं कहता हूँ ये ऑल यूजर्स डिस्प्ले हो रहे हैं, ऑल यूजर। कौन सी कलेक्शन में इसको जाना चाहिए, वेब क्लास में, सबमिट हो गया। अब जब भी मुझे ये एंड पॉइंट को रन करना है तो जस्ट मैं इधर आऊंगा। मुझे जिस तरह यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे ये क्लोज कर रहा हूँ, मुझे इधर आना है, अपने एक्टिविटी में नहीं जाना बल्कि कलेक्शन में आना है, ऑल यूजर में आना है। ये और डाटा मुझे लिखा ही मिलेगा, यहाँ पे चेंज नहीं करना, बार बार मुझे नहीं करना। मैं जस्ट सेंड करूंगा तो डाटा सारा का सारा मेरे इधर ही यहीं पे शो हो जाएगा। अच्छा, इसको आप जरूरी नहीं थंडरबर्ड में लिखो, जिससे पहले मैंने सिखाया था, इसको आप डायरेक्टली वहाँ भी लिख सकते हो अपने URL में। तो यहाँ पे भी आपको वही आउटपुट दिखने को मिलेगी। तो देखें यहाँ पे भी वही रिस्पांस आ रहा है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हमने एग्जांपल नंबर 1 कर ली इस वीडियो की। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, गेट डाटा फ्रॉम डाटाबेस ऑन बेस ऑफ फील्ड वैल्यू, ओनली वन फील्ड। कि अगर आपके पास एक फील्ड हो, उस एक फील्ड के लिहाज से आपने अपना डाटा गेट करना है। तो जिस तरह अभी यहाँ पे ये बताया हुआ है कि ईमेल बस आपके पास दी हुई है। अभी तो एग्जाम्पल में हमने जस्ट फाइंड का फंक्शन कॉल किया था, उसके दरमियान हमने कुछ नहीं लिखा था। अब जस्ट हम एक ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, उसके अंदर फील्ड लिख रहे हैं ईमेल के, जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर ईमेल दी हुई थी। जिस तरह यहाँ पे अभी इसमें ईमेल एक फील्ड है, इस फील्ड में अगर ये वैल्यू सेट होती है तो फिर ये वाला ऑब्जेक्ट आएगा, बस इतना आउटपुट आएगी। बाकी इस मेल में ये डिफरेंट आईडी है, इस मेल में डिफरेंट है, इस मेल में डिफरेंट है। अभी ये तीनों नहीं आएंगी बल्कि सिर्फ ये आएगा। इस तरह आप एग्जांपल नंबर 2 में ये है कि आप फाइंड फंक्शन के जरिए किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के अगेंस्ट भी डाटा गेट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज नोट करें, यहाँ पे ट्राई एंड कैच लिखा हुआ है और रिस्पॉन्स को एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में सेंड किया हुआ है, और यहाँ पे माई सक्सेस को फॉल्स भी किया हुआ है। मतलब ऐसे किया गया कि शुरू में तो डाटा गेट होने से पहले यहाँ पे वेरिएबल बना लिया माई सक्सेस, इसमें फॉल्स सेव कर लिया। उसके बाद यहाँ पे एक और रिस्पॉन्स डाटा, इसमें एक ऑब्जेक्ट बना लें और उसको इसमें एक फील्ड बनाएं एक्चुअल डाटा, और उसके अंदर मैं ये डाटा पास कर रहा हूँ। और एक मैं सक्सेस नामिक फील्ड बनाता हूँ और उसमें मैं ये वेरिएबल पास, ठीक है। अगर तो ये काम हो जाता है, ये वाला काम हो जाता है, इसको मैं ट्राई में डाल लेता हूँ। ट्राई इस ब्लॉक को मैं यहाँ से इस जगह पे लेकर आ, और यहाँ पे कैच एरर को पकड़ने के लिए यहाँ पे एक कोई भी ई लगा लें या कोई भी यहाँ पे उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉल्स पहले हमने इसको सेट किया। जैसे ही हमारा ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा प्रॉपरली, तो जस्ट हम इसे यहाँ पे रन करने के बाद, क्योंकि इससे पहले क्योंकि मुझे यहाँ पे इसको वैल्यू देनी है, तो मुझे यहाँ तक इसकी वैल्यू को चेंज करना है कि हमारा जो काम था डाटाबेस से डाटा लेना वो हमने गेट कर लिया। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी और फिर इसे अब रिस्पॉन्स हमने ये वाला ऑब्जेक्ट हमने सेंड करना है। पहले हम गेट डाटा कर रहे थे जिसके अंदर सिर्फ वो डाटा था जो डाटाबेस से आ रहा था, लेकिन अब हमने क्या किया, हम अपना मैसेज भी सेंड कर रहे हैं। अपना मैसेज सेंड कर रहे हैं और साथ वो वाला डाटा भी सेंड कर रहे हैं जो हमारे डाटाबेस से आया था। अब मुझे यहाँ पे ये रिस्पॉन्स वाला डाटा यहाँ पे सेंड करना है। और कैच में आप कोई भी रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इसमें कोई भी सेंड कर दें। वैसे हम नॉर्मली हम प्रॉपर नहीं सेंड करते, जब भी सर्वर्स के लिहाज से एरर आता है तो हम जस्ट हमें पता होता है कि ये एरर किस लिहाज से हमने किस वजह से बनाया था। अमूमन ऐसा करते हैं कि जो भी हैकर्स को अवॉइड करने के लिए हम उनको एक डमी वैल्यू बस सेंड कर देते हैं। जिस तरह यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सेंड पहले हमने यूज किया था, इसलिए यूज किया था जस्ट हम स्ट्रिंग सेंड करते थे। जो जस्ट मैं यहाँ लिख सकता हूँ इंटरनल सर्वर है, जस्ट ये बता दो कोई, ताकि जो भी हमारे डाटाबेस के साथ छेड़खानी कर रहा है, डाटाबेस में एंट्री गलत करना चाह रहा है, उसको जस्ट हर दफा यही मैसेज मिलेगा। क्योंकि डाटा जब हमारे अकॉर्डिंग नहीं आएगा, एंड पॉइंट्स हमारे अकॉर्डिंग हिट नहीं हो रहा होगा, उसके अगेंस्ट स्ट्रिंग बस सेंड हो रही होगी। हम उसको प्रॉपर कोड वगैरह सेंड नहीं करते। वैसे हर एरर के लिहाज से प्रॉपर कोड्स होते हैं ताकि एरर को प्रॉपर तरीके से ट्रेस किया जा सके। जब भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम खुद अपने तौर पे ट्रेसिंग कर लेते हैं। जब हमें लगता है कि प्रॉपर हमारी एप्लीकेशन बन चुकी है तो जस्ट हम सारी एक्यूरेट ट्रेसिंग हटाकर जस्ट नॉर्मल जनरल एक ट्रेसिंग सेंड कर देते हैं, ताकि अब अगर कोई हमारे डाटाबेस के साथ गलत तरीके से एंड पॉइंट हिट करे तो उसको जैसे जनरल मैसेज आए, ताकि उसे कोई भी हिंट ना मिले हैक करने के लिए। यहाँ पे आप कोई भी स्ट्रिंग सेंड कर सकते हैं या कोई भी एक यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट बना लें तो उनके एरर रिस्पॉन्स, और उसमें एक मैसेज रखते हैं बेशक सक्सेस। और अभी जो सक्सेस की वैल्यू थी इस ट्राई के अंदर चेंज हो रही है ट्रू, लेकिन ट्राई से पहले बाहर जो है वो फॉल्स ही रह रही है, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू फॉल्स आ जाएगी। तो मैसेज में आप एक और लिख दें मैसेज, जो भी मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा इसी को जस्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉपी, और अब मैं यहाँ पर इसको यहाँ लिख, ठीक है। तो इस तरह एक प्रॉपर तरीके से आप ट्राई एंड कैच ब्लॉक भी यूज कर सकते हो। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे फॉल्स एक बनाया गया मैसेज के तौर पे, अंदर ट्रू से कर दिया गया, और फिर जेसन में एक ऑब्जेक्ट हम सेंड कर रहे हैं, सक्सेस फील्ड बनाई और एक गेट डाटा फील्ड बनाई, और उसकी गेट डाटा फील्ड के अंदर डाटा है जो यहाँ से मिला। सक्सेस में ये माई एक्सेस नामी जो वेरिएबल बनाया था इसमें ट्रू फॉल्स है वो यहाँ पे आ रहा है,
और कैच में ई यूज़ किया, ई अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं। ई डॉट मैसेज भी हम यूज़ कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने यूज़ किया है ई डॉट मैसेज, ई डॉट एरर हम यूज़ कर सकते हैं ताकि प्रॉपर हमें एरर देखने को मिले। तो इस तरह से कोड को आप चेंज कर सकते हैं। जिस तरह अभी इसकी आउटपुट देखें कैसी आती है। अब जस्ट मैंने अब देखें मैंने क्लोज कर दिया तो इस कलेक्शन को सेव करने का बेनिफिट क्या हुआ, जस्ट मैंने इसको क्लिक किया, मेरा एंड पॉइंट लिखा है मुझे मिल गया जैसे ही मैंने इसको छोड़ा था। डाटा में जैसे इसको यहाँ पे सेंड करता हूँ तो देखिए रिस्पॉन्स कैसे आया। ऑब्जेक्ट तो आया एक, अब आ रहा है एक्चुअल डाटा। ये क्यों आया, क्योंकि मैंने कोड में देखें यहाँ पे लिखा था रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स डाटा इसको मैं सेंड कर रहा था तो इसमें एक्चुअल डाटा मैंने एक फील्ड बनाई थी। एक्चुअल डाटा के अंदर गेट डाटा के अंदर सारी रो आ रही है। तो ये एक्चुअल डाटा और ये सारी की सारी रो है, ये गेट डाटा की वैल्यू है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद सक्सेस ट्रू एक वैल्यू आ रही है, तो ये सक्सेस की वैल्यू आ रही है। तो इस तरह अपनी मर्जी से आप ट्राई एंड कैच ब्लॉक को यूज कर सकते हैं। ये थी एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 नहीं बल्कि एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें एक फील्ड का डाटा चाहिए था, वो भी आसानी है। जस्ट हमने यहाँ पे सारा डाटा नहीं गेट करना, हमने जस्ट यहाँ पे एक ईमेल देनी है। उस पे यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है, नोट्स में सिर्फ यहाँ पे ईमेल लिख दी गई। मैं उसे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। एक सर्चिंग डाटे के नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें एक फील्ड बनाई ईमेल। इसमें जस्ट मैं एक पास करता हूँ कि जहाँ पे ये वाली स्ट्रिंग आ रही है इसको सर्च करना। मल्टीपल भी लिख सकते हैं, मल्टीपल लिखनी है तो यहाँ पे कॉमा के बाद आप जिस तरह आप यहाँ पे लिखो स्टेटस, इसमें एक फील्ड है डाटाबेस के अंदर, उसमें टीचर लिखा हुआ है। यहाँ देखें इस अबू बकर के अगेंस्ट एक स्टेटस वाला कॉलम भी है, उसमें टीचर लिखा हुआ, मतलब ये दोनों चीजें हों। मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर दोनों लिख दिए। जो नोट्स के अंदर एक ही लिखी हुई है यहाँ पे बस ईमेल। अगर आप एक लिखना चाहो तो एक लिख सकते हो, दो लिखनी है तो कॉमे के बाद एक और फील्ड बना लो। ऐसा मैंने भी बनाई, दोनों का रिजल्ट सेम ही होगा, मैंने इसलिए वही लिखा। सर्च डाटे में अब जस्ट यहाँ पे इस फाइंड में ये इसको पास कर दो। सारा फाइंड नहीं करना बल्कि सिर्फ ये वाला फाइंड करना है जो भी आपको ऑब्जेक्ट दिया गया, इसका रिस्पॉन्स लेकर आना है। इसकी आउटपुट देखें कैसी आ रही है। अब देखें मैंने सेव किया हुआ था, मैंने जैसे यहाँ पे कुछ नहीं चेंज किया, मैंने जैसे यहाँ पे सेंड का बटन प्रेस किया तो देखें एक्चुअल डाटे में सिर्फ वही आ रहा है। ठीक है, जहाँ पे दोनों वैल्यू ट्रू है, यहाँ दोनों में और नहीं है, दोनों ट्रू होनी चाहिए। मतलब इस फाइंड वाले में ईमेल होनी चाहिए, उसी एक रो में ये होनी चाहिए और उसी रो में स्टेटस टीचर होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट कर देता हूँ कोई भी आउटपुट नहीं आएगी, हमारा जो रिस्पॉन्स है वो नल आएगा। एक्चुअल डाटा में एक नल अरे आ रही होगी, रिस्पॉन्स आया है लेकिन डाटाबेस से कोई इसमें वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर। ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 3 में है कि हमने मल्टीपल फील्ड को देखना है। ये हमने पहले, ये मैंने आपको पहले बता दी, ठीक है। ये दो भी स्टेटस वाली देखी थी। एग्जांपल नंबर 3 भी हमने कर ली। एग्जांपल नंबर 4 देखें, एमएस प्रीवियस बट स्टोर ऑल वैल्यूज ऑब्जेक्ट एंड देन पास इनटू फील्ड, ये भी हमने कर लिया। जिसमें ये तो अभी डाटा यहाँ पे रखा हुआ था डायरेक्टली, अभी इसमें ये कहा जा रहा है कि आप एक ऑब्जेक्ट बना लो जिसमें सर्च डाटा के नाम से बनाया हुआ है इत्तफाकन, ये उसको आगे पास किया, बस बाकी सारा कोड वही है। गेट ऑल डाटा इन विच स्टेटस इक्वल टीचर, टीचर के नाम डाटा है उसको लिखना है। तो जैसे यहाँ पे एक फील्ड दी हुई है तो टीचर के लिहाज से कितनी रोज बनती है, एक दो बन रही है। इसको करके देख लेते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे ये नहीं लिखना बल्कि स्टेटस जहाँ पे टीचर आ रहा है या स्टूडेंट आ रहा है कुछ भी लिखना है, तो अब यहाँ पे सिर्फ 2 रोज आएंगी हमारी। जस्ट मैंने ये एंड पॉइंट लिखा, एंटर किया, 2 आ रही है। अबू बकर और शाहिद टीचर के नाम से है, अबू बकर और शाहिद। स्टूडेंट के नाम से कौन से हैं, रिजवान और नासिर। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ स्टूडेंट, फिर अगर मैं एंटर करता हूँ तो ये रिजवान और नासिर के नाम से। तो ये थी एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 6 में डिस्प्ले अबव डाटा ऑन ब्राउजर कंसोल विंडो एज वी लर्न इन प्रीवियस लेसन। जैसे प्रीवियस लेसन में आपको सिखाया था कि हमने कोई भी एंड पॉइंट हिट किया था, उसको फेच किया था, फेच करने के बाद अपनी फ्रंट एंड एप्लीकेशन पे ले आए थे। हमने एंड पॉइंट तो बना लिया अपना, ये हमारा एंड पॉइंट्स है। इससे डाटा तो हमारा आ रहा है, हम अपने थंडर क्लाइंट में देख पा रहे हैं, हम अपने कंसोल में भी देख पा रहे हैं, और कंसोल में सिर्फ बैकएंड वाले कंसोल में। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी कोई आउटपुट नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसका इंस्पेक्ट देखता हूँ तो ये वाला कंसोल खाली है। फिर एक प्रीवियस लेसन मैंने आपको दिखाया था कि जब भी हम कोई एंड पॉइंट हिट करते हैं, उसको फेच करते हैं, तो यहाँ पर पहले डाटा डिस्प्ले होता है कंसोल में। पहले उसको देखते हैं किस तरह हमने इसको यहाँ से लेकर इधर लेके आना है अपने फ्रंट एंड में, तो पहले हम उसको यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं सारा का सारा। यहाँ पे अब एप्लीकेशन कैसे लेकर आना है वो हमने देखना है। ये भी हम प्रीवियस लेसन में अपने देख चुके हैं, जस्ट अभी रिवाइज हो जाएगा आपका। हमने पहला स्टेप ये करना है कि हमने स्टॉप नहीं करना, हमारा बैकएंड चलता रहेगा। ओपन अनदर VS कोड टर्मिनल, रन कमांड npm रन डेप। हमने जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाई थी वो हमने इस तरह रन की थी, और उसको अपने एक एप्लीकेशन बना लेनी है। जिस तरह यहाँ पे ये हमारा बैकएंड प्रोजेक्ट है, इसे बाहर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक और फोल्डर, और उसके अंदर मुझे रिएक्ट एप्लीकेशन भी बनानी पड़ेगी। तो मुझे मैं बनी बनाई एप्लीकेशन एक लेता हूँ। ये फेच API वाली मेरी बनी बनाई एप्लीकेशन थी, इसका जस्ट मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ कोड। यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल एक नया फोल्डर बनाता हूँ, फ्रंट एंड प्रोजेक्ट। इसके अंदर ये सारा कोड पेस्ट कर देता हूँ ताकि मैं ये सारे में फाइल से लेकर आऊँ, ताकि मुझे दोबारा से एक रिएक्ट एप्लीकेशन बनानी ना पड़े। जस्ट
मुझे अभी यहाँ पे नोड मॉड्यूल मेरा यहाँ पे नहीं बना हुआ, तो जस्ट मैंने वो बनाना है और मेरी एप्लीकेशन सही काम कर जाएगी। टर्मिनल ये सारा हमने सीखा हुआ है, इसलिए मैं जस्ट इसको स्किप कर रहा हूँ। या npm i जस्ट हमने लिखना है तो हमारा नोड मॉड्यूल बन जाएगा। हमारा नोड मॉड्यूल बन गया तो हमने जस्ट लिखना है npm run dev, तो हमारी एप्लीकेशन रन होनी स्टार्ट हो जाएगी। और ये हमें मिल गया हमें हमारा URL। अपने सोर्स में बनाया था app.js में, और अभी हम अपनी API को यूज करेंगे, हमारा अपना जो एंड पॉइंट है ये वाला। इसमें एसिंक्रोनस फंक्शन है क्योंकि इसमें अवेट लगा हुआ है। ये हमारी अपनी API जो भी हमने यूज करी है उसको मैंने माई एंड पॉइंट नामी वेरिएबल बनाया, फेच किया, माई डाटा में डाटा लेकर आया, अवेट करा के जेसन में कन्वर्ट करके पास डाटा में डिस्प्ले सेव कर लिया, मुझे सूट डिस्प्ले कर दिया कंसोल के अंदर। ये हम सारा एक्चुअली पहले हम सीख चुके हैं, इसलिए मैं इसको सारे को स्किप कर रहा हूँ। जस्ट इसे मैं ऐप को रन करके देखता हूँ, तो कंसोल में आउटपुट देखता हूँ तो कैसी आती है। कंसोल में देखें अब डाटा एग्जिस्ट कर रहा है, एक्चुअल डाटा ये आया, डाटाबेस से वैल्यू ये आ रही है, बिल्कुल वैसी आउटपुट आ रही है जिस तरह के हम पहले सीख के आ चुके हैं। बात और नोट कीजिएगा, यहाँ पे दोनों प्रोजेक्ट रन हो रहे हैं। मैंने दो VS कोड खोल दिए हैं, एक में मेरा नोड मॉड्यूल चल रहा है और एक में मेरा कंटेंट चल रहा है। अगर दोनों को आप एक में चलाना चाहते हो तो वो भी चला सकते हैं। ये मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर देखें, ये बैकएंड का प्रोजेक्ट मेरा कहाँ पड़ा हुआ है, इसकी बैक साइड पे, मतलब इसी से मैंने पीछे आना, मतलब फ्रंट एंड को मैंने CD करके बैक आना है, CD, और फिर मेरे बैकएंड प्रोजेक्ट का नाम था बैकएंड प्रोजेक्ट आना है, और यहाँ पे मैंने लिखना है node mon.forward/index.js। मेरा ये बैकएंड वाला प्रोजेक्ट भी चल जाएगा और इस वाले टर्मिनल में मेरा ये फ्रंट एंड वाला प्रोजेक्ट चल रहा है, तो एक ही VS कोड में दोनों चल जाते हैं। एक और भी इसका तरीका होता है कि हम अपने package.log वाली फाइल में हम इसमें कुछ चेंजेस इस तरह से करते हैं कि हमारा जो एक ही हमारी कमांड हो, अभी हमारी कमांड है npm run dev, इसको हम चेंज करते हैं कि हमारे दोनों कमांड है वो एक ही कमांड की तरह एग्जीक्यूट हो जाए। उसको फिलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ फॉर सिंप्लिसिटी के लिए। फिलहाल हम सिंप्लिसिटी के लिए ये वाला तरीका यूज करते हैं कि दो टर्मिनल हम यूज कर रहे हैं एक ही VS कोड के अंदर। तो ये भी हमने कहाँ तक सीख लिया, एग्जाम्पल कोड 6 हमने कर ली। आई होप आपको यहाँ पर ये सारा समझ आ गया होगा।